ये एक वास्तविकता है। तो खुद ठोकर लगी तो समाज सेवा लाइन में आए। 1997 में मात्र 7 साल की जब मेरी उम्र थी, मेरी माता जी का देहांत हो गया था। अच्छा। मृत्यु का जो कारण था वो था बड़ी मारत दौरे सिफारिश नहीं थी। हॉस्पिटल के बाहर तड़प तड़प का मौत हुई थी, बिना सिफारिश के बेड नहीं मिल रहा था। प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करानी थी, 50,000 रुपये नगद चाहिए थे। उस टाइम पर 50,000 रुपये थे। भाई की भूमिका छोटी ना होती, लोग बनना दुनिया अंडा समाज में। बिल्कुल। किसको देखना चाहते हो भाई? बिजनेसमैन को, दारू बेचने वाले ने, बलात्कार करने वाले ने, डाकुआ ने, या महल्ले के बेटा महल्ले ये भी, या राजा के बेटे राजा बने। तो देखो भाई, गरीब का, मजदूर का, दलित का, किसान का, जवान का, आम घर का बेटा जब तक सत्ता में आके कुर्सी पे नहीं बैठेगा तब तक मैं ये कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, विकास नहीं होगा। मेरा मानना ये है, पहले डे हम ऐसे विधायक होंगे अगर बन गए तो, भगवान ने चाहा तो, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहा तो। और अपने जो ये जितने हैं, अपने जो नेता मंत्री, ये क्या करते हैं, गांव गांव में ठेका खलवा सका दारू का, नए बालक पीवर बेगड़े। ऐसे उदाहरण के तौर पे उनको ये बता देता हूँ, जब बलात्कारी देश का मंत्री बन सकता है, नेता बन सकता है, मर्डर करने वाला देश का मंत्री नेता बन सकता है, हमने ऐसे गिनोने अपराध तो नहीं करके, चोरी जारी ठगी रेप बलात्कारी लूटपाट ये तो ना कर रही ना। हर जो पासे घोकड़ियां वाला यार कने राहुल आया हुआ। राम राम बा सारे भाइयों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया, हमारे YouTube चैनल फेसबुक पेज पे सारे भाइयों का स्वागत है भाई। और आज आप भाई हरियाणा का नहीं, एक इंडिया का सबसे बड़ा समाज सेवी के साथ बैठे हैं, जिस समाज सेवी ने बहुत से गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी बड़ी मदद करी है भाई। चारा देख दे आप पिछाड़ भी गए होगे। और शिकारा भाई के साथ आज मुलाकात करांगे, सारी बातें पूछांगे भाई, कैसे समाज सेवी लाइन में आए और आगे क्या क्या भाई के नए नए प्लान आएंगे। भाई साहब सबसे पहले तो राम राम करते हैं। आप सभी जितने साथी मेरे आवाज़ को सुन पा रहे हैं, सभी साथियों को भाई के चैनल के माध्यम से हरस शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। भाई साहब एक बार अपना गांव बता दो, कौन सा जिला? मेरा गांव लडरावण, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, पिन कोड 124507, हाल फिलहाल सोनीपत सेक्टर 23 में रहा हूँ। अच्छा भाई साहब एक बात आपकी हमने सुनी है, भले अब खुद का मकान को नहीं भाई हरस शिकारा पर। देखो मैं इस बात में कितनी केस चाहिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे अगर आप गांव के अंदर जाओगे, मेरा जो मकान यानी कि जो मेरे बाटा होता, पूर्वजों की जो जमीन होती है, हाँ भाई, वो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है। अच्छा। क्योंकि वो मेरे से उम्र में छोटा है। हाँ हाँ। और जमीन जो अपने किले हैं वे से सैनी, हाँ। एक किला है वो छोटे भाई का ये है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ मेरी 1 इंच भी जमीन का मत सैनी। ये बात आती है शहर की। शहर में सोनीपत सेक्टर 23 में पुलिस चौकी के सामने मैं किराए के मकान में रहा करूँ। अच्छा। पहले भी किराए के मकान में रहूँ था, वो खाली करवा दिया तो दूसरी जगह रहूँ। दूसरी बात, मेरा जो काम धंधा है वो ठीक ठाक लेवल का, ऐसी बात नहीं है कि मेरा काम धंधा बोता है। अच्छा भाई। 2 रुपये मैं सुतरे कमा रहा हूँ। अच्छा भाई। लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। जिम्मेदारी में कम से भी कम 26 तो वे परिवार है जो पर्सनली तौर पर पालू हूँ, जो आज तक ना तो कैमरे के सामने आए हैं, ना कदे जीवन में आए हैं, ना उनके बारे में आप लोगों ने पता लगा, ना मैं पता बताना चाहता। अच्छा। क्योंकि वो मेरे परिवार का हिस्सा है। हाँ। सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं, 100 से ज्यादा बच्चे जिनका मेरे कारण रोजगार चल रहा है, जो अपने 2 वक्त की अपनी रोटी कमावे हैं। वे अपना जो दवाइया का काम उस तक जुड़ रहे या मेरी पर्सनल लाइफ तक जुड़ रहे, कैसे भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल भाई। वे भी कैमरे के सामने नहीं आया करें, क्योंकि मैं पर्सनल जो चीजें वो पर्सनल रखनी अच्छी हो। बिल्कुल। तो काम धंधा ठीक है, लेकिन काम धंधे तो जो कमाई आवे, जो बचत आवे, गाड़ी घोड़े का तेल पानी, इतने परिवारों को संभालना, इतने परिवारों की देखरेख करना, साथ में समाज सेवा करना, ये बात कहना माची लागा, खर्चे बहुत घनी हो जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात है भाई, सभी लोगों का सवाल भी है, और शिकारा का मतलब काम क्या है, जिससे इनकम आंदी हो? काम ही काम में तो बताया आपको, और क्या बताया। मेरा काम बाबा जी की बूटी नाम तो मेरी पूरी फर्म दवाई है, पूरे विश्व के अंदर मेरी दवाई जाया करे। अच्छा। आप चेक कर सकते हो। अच्छा। दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी होती जो पर्दे के सामने कभी मैं दिखाने की या बताने की कोशिश नहीं करता। जो प्रॉपर्टी डीलर है उनका ठीक ठाक जो सर्कल, उनके साथ मेरा अच्छा टाई अप, अच्छा उठना बैठना है। मेरे जो बड़े भाई हैं वे अच्छे बिजनेसमैन हैं, वे काम करया करें, उनके साथ मिलजुल कर मैं भी काम कर रहा हूँ। वे मेरा मतलब मैं उनके साथ ना भी शामिल होते हुए मेरा हिस्सा घेर लिया है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा एक बात हो रहा, समाज सेवी लाइन में कहाँ तक मन में आई भाई मैं समाज सेवा करूँ? देखो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ, हर इंसान ये पूछता भाई आपका गुरु कौन है, आपने किससे शिक्षा ली, हर चीज में ही। हाँ। हर चीज की बात होती है। हाँ। तो सबसे बड़ी गुरु मेरा मानना ठोकर है। जब तक आपको ठोकर नहीं लगती ना, आप कुछ भी नहीं सीखते।
ये एक वास्तविकता है। तो खुद ठोकर लगी तो समाज सेवा लाइन में आए। 1997 में मात्र 7 साल की जब मेरी उम्र थी, मेरी माता जी का देहांत हो गया था। अच्छा। मृत्यु का जो कारण था वो था बड़ी मार दौरे सिफारिश नहीं थी, हॉस्पिटल के बाहर तड़प तड़प का मौत हुई थी, बिना सिफारिश के बेड नहीं मिल रहा था, प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करानी थी, 50,000 रुपये नगद चाहिए थे, उस टाइम पर 50,000 रुपये थे नहीं, जिसके कारण मेरी माता जी की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, वे चीज़ें वे पल मेरी आख्या में आज भी कैद हैं। मेरी यादगिरी थोड़ी ठीक ठाक है। यादगिरी के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, 34 साल का होगा, 35 में मैं लाग रहा हूँ। 3 साल से लेकर आज तक की जितनी बातें हैं पल पल की, तकरीबन ज़्यादातर मेरे याद पाजिया हैं, मेरे याद हैं ज़्यादातर, मेरी यादगिरी ठीक है। वो पल वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। 1997 में शायद 10वें महीने की 2 तारीख थी, और वे चीज़ें जो मन देखी तो मेरे दिल दिमाग में जब मैं बड़ा होता गया तो एक ही चीज़ आई कि भाई अगर जीवन में परमात्मा ने मैं बड़ा आदमी बनाया या मेरा कद बड़ा कराया, मैं किसी को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखूंगा, किसी की ऐसे मौत नहीं होनी। या आपने तभी प्राण दिया था। ये शुरूते ये चीजें, शुरूते ये गुण हैं। आप दिखावा थोड़े दिन कर सकते हो, साल 2 साल कर सकते हो, उसके बाद पकड़े जाओगे, उसके बाद पता लग जाएगा कि वो आदमी ढोंग कर रहा है। अब भाई कुछ लोग इसने भी ढोंग कहा करते, 2012 तक लाग रहे हैं, 24 साल लिया तो ढोंग लाग गया तो भाई 12 साल तो ऊपर हो गए, 13वां साल लाग लिया। अच्छा, ये ढोंग है तो ढोंग में भी भाई स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि जब किसी गरीब की दर पर जावा है ना, किसी का भाई बनकर पाटड़े पे चढ़ा है, किसी बेबे का बात भरा है, उसकी जब आंखें देखा है, भाई की भूमिका छोटी ना होती। लोग बनना दुनिया अंडा समाज में, बिल्कुल किसी का भाई बनना छोटी बात नहीं है। कहना सब कह दे हैं घर बैठ कर वीडियो में बैठ कर मैं भाई, जब किसी के पाटड़े चढ़ है, वह चुन्नी उसके सर पे गिर है, वह जिम्मेदारी आवे है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, वह निभानी भी पड़े है, और वह निभाते हजारों बेटिया की शादी भी करवा दी, बात भर दिए, 4-5 हजार परिवार वैसे बसा दिए, किसी का कुछ काम था, किसी का कुछ काम था, किसी का कुछ काम था, लगभग 50 करोड़ रुपए तक की नगद लोगों की मदद कर दी इन पिछले 12-13 साल में। देखो फिर कह देते हैं भाई कौन सा घर तक कराया, संदेह देते कराया है। हाँ। ये मानते हैं आप कोई भी एक ट्रस्ट बता दो, एक मंदिर बता दो, एक मस्जिद बता दो, एक संस्था बता दो जो बिना चंदे के चलती हो, जो आपके MP MLA वे कौन सा भाई करता मदद कर रहे हैं, हमारे चंदे पर कर रहे हैं वे, बिल्कुल कर रहे हैं। जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स से उनकी तनख्वाह जाती है, उनकी सैलरी जाती है, उस टैक्स से वे आनंद ले रहे, उस टैक्स से वे एंजॉय कर रहे, उसी टैक्स से ये देश चलता है। बिल्कुल। तो चंदे की बात आती है तो भाई बिना चंदे के कुछ भी नहीं चलता। करवाने वाला ऊपर वाला है, करवाने वाला ये समाज है, हम सिर्फ उसका हिस्सा है। हाँ, इन लोगों पर मैंने विश्वास जताया आज के टाइम, तू मन नहीं जानता, तेरी जेब तो मैं 10 रुपये काटूंगा ना, वो जब काट सकूँ जब तक मेरे पे यकीन होगा। अब किसी की जेब तो मैं 10 रुपये काटूँ हूँ और किसी गरीब बेटी को दूँ हूँ, और तो भाई वो यकीन पे विश्वास पे ही दिए जाए, बिल्कुल दिए जाए। अच्छा, एक बात है भाई साहब, आप ना आज तक समाज सेवा में कितने गरीब लड़कियां की शादी करवा दी और कितने मकान बनवा दिए, अगर याद हो तो? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सारी चीज़ें परिपूर्ण रूप से याद नहीं रहती, लेकिन फिर भी 650 प्लस की तो हम खुद करवा रहे हैं। जो अपनी टीम, अपना संगठन है, अपना समूह है, हाँ टीम अरस्यकारा 1000 प्लस की हो रही है टोटल, सारे की मिला के 1000 प्लस की है। अच्छा, उससे दूसरा घर हमने किसी के नहीं बनवाई हैं। घर की मैं आपको झूठ बोल दूं, अपना ऐसा कोई एजेंडा नहीं, घर किस किस के बनाऊंगे भाई, अरे काम में सब गरीब हैं, ये काम हमारे थोड़ी हैं, यो काम चल लगा कमाए थे हम सारा लाश कहाँ, हारी में, बीमारी में, ब्याह में, शादी में, पढ़ाई में, लिखाई में, ये काम हो, मेरा मानना ये हो। न्यू तो मेरा खुद का है मकान को ना, सब तो पहले तो मैंने अपना बनाना चाहिए। मेरे बालक भी बड़े होने लग रहे हैं, मेरे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मन मन में तो मेरे को कोसते होंगे, बना फिर है समाज से भी हमारी खुद की छात में। ठीक है, चलो भाई साहब एक बात और है, ये लोगों का एक कहना है बोलिया भाई पहला समाज सेवा करी है और समाज सेवा के पीछे अपना चेहरा तो आगे ले आए, ये राजनीति में आवा है, इसमें मतलब लोग नो कहें बोलिया यू गलत कर रहे हैं, यू काम तो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, राजनीति में एक बात बताओ, फिर आप देखना किसको चाहते हो। समाज सेवी को नहीं देखना चाहते, इग्नोर कर दो, एक साइड कर दो, हम एक साइड बैठ गए। किसको देखना चाहते हो भाई? बिजनेसमैन को, दारू बेचने वाले ने, बलात्कार करने वाले ने, डाकुआ ने, या महल्ले के बेटा महल्ले ये भी, या राजा के बेटे राजा बने। तो देखो भाई, गरीब का, मजदूर का, दलित का, किसान का, जवान का, आम घर का बेटा जब तक सत्ता में आके कुर्सी पे नहीं बैठेगा, तब तक मैं ये कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, विकास नहीं होगा।
पार्टी कोई भी आओ, पार्टी कोई भी चले जाओ, नेताओं ने क्या कर रखा है, नेता मंत्रियों ने एक रूल बना रखा है, वे राज में रहेंगे, वे हारते ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का दबदबा है, कांग्रेस में टिकट ले लेंगे। हाँ भाई आगे कांग्रेस बोधी पड़गी, बीजेपी का दबदबा, बीजेपी में घुस जाएंगे। कई है आगे बीजेपी बोधी पड़गी, फिर कांग्रेस में कूद जाए। साहब। तो मेन मोटिव क्या है, वे सत्ता देखते हैं और सत्ता में जाकर बैठ जाएं। भाई वे कपड़ों से भी जल्दी स्पीड से अपनी पार्टी बदल सकते हैं, हम अपने विचार नहीं बदल सकते क्या? उनने गबांध रखी भाई वे नेता मंत्री बनेंगे, वे हमने लूटेंगे, विकास कड़े तो होगा। जब तक आम नागरिक, आम घर का बेटा उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा, जब तक भला नहीं हो सकता। उस कुर्सी पर ऐसा आदमी बैठना चाहिए कि जिन सब जानते हो, जो सब राम राम श्याम श्याम करता हो, इस समाज की समस्या न वास्तविकता में जमीनी सतर तक जानता हो, जिसने गरीबी के दुख दर्द तकलीफ को नजदीक से देख रखा हो, संघर्ष कर रखा हो। उस हिसाब से मेरे हिसाब से भाई मारे तो ज्यादा कम आदमी कर पाओगे। न्यू तो ना कहते हम सब तो ज्यादा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन भाई 13 साल लग रहा, 12 साल पीछे तेनों का रिकॉर्डी के भी बढ़ जा रहा है। तब भाई 12 साल का संघर्ष थोड़ा ना होता। 12 साल को घर तक बाहर लेकर गए, रोड के ऊपर तेल फूक कर, रुपये फूक कर अपना शरीर तोड़ गए, देखो उसके बाद विचार करो। सबसे ज्यादा लंबी दूरी बस समाज खातर, सेवा करने खातर कितनी दूर गए? सबसे ज्यादा दूरी मैंने नहीं रखती वैसे तो, पर बाकी गया हूँ एक बार की बता दूं। हाँ जी। एक बार मैं गया हूँ कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल थे। हाँ। मेरा माता लेकर रही थी शायद एक बार। हाँ बीच में आई थी। और मैं गया था किसाना की मदद करन MP में, मध्य प्रदेश में गया था। उज्जैन से शायद 250 किलोमीटर आगे, यानी कि अपने घर तक वो जो पड़ा था 1200 से 1250 किलोमीटर पड़ा था एक तरफ का। 1250 जाना 1250 आना, नॉन स्टॉप बिना रुके गया था। मदद करी थी, उल्टा था। किसान थे वे, किसाना का पुलिस प्रशासन ने लठ मारे थे, उनकी झोपड़ी थी, खेता में हुआ पाट दी थी, लाठी चार्ज कराया था। सरकारी अस्पताल में भी एडमिट थे, जगह का नाम मेरा ध्यान कोई ना। एक अपनी गौशाला में दान पत्र दरिया था, उसमें जितने रुपये थे वे लेकर गए थे, साथ में शायद 50,000 51,000 रुपये का नगद चेक दिखाई थे। अच्छा हाँ। अच्छा भाई साहब, ये बाग किस पार्टी तनु सोचो टिकट? पार्टी अपने लिए कोई मायने नहीं रखती, ना किसी पार्टी से टिकट मांगने जाती। हाँ, फिर भी कोई पार्टी ऑफर दे अपनी पार्टी से आप देखो, पार्टी ऑफर देती है, ऑफर देने की बात ये है भाई चुनाव लड़ना है। हाँ। जिस पर समाज की सहमति होगी, समाज खुश होगा। हाँ। उसी से लड़ेंगे। समाज ये कहेगा पार्टी टिकट नहीं लेनी, निर्दलीय लड़ना, जनता की राय तो होगा। मेरा मानना ये है, पहले डे हम ऐसे विधायक होंगे अगर बन गए तो, भगवान ने चाहा तो, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहा तो, कमरे के भीतर कोई फैसला नहीं लेंगे, कमरे के भीतर कोई बात नहीं कराएंगे, जनता के बीच में बैठ कर फैसला लिया कराएंगे, जनता के बीच में बैठ कर नुकाया कराएंगे। बताओ भैया यह बात है। अच्छा। क्या करना है, यानी कि कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। जिसको आप राजा मानते हो, राजा और प्रजा के बीच में पर्दा नहीं होना चाहिए। राजा को प्रजा का दुख समझना चाहिए, उनके बीच में बैठ कर फैसला लेना चाहिए। अच्छा, आप विधायक बनने के बाद के काम सोच रहे हो? भाई मैं अपने क्षेत्र के लिए यो काम करवाऊंगा। देखो, सबसे बड़ी चीज तो एक ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आप यहाँ हरिद्वार में भी आए हो, आप घूमने के लिए फिलहाल आ रखे हो, और मैंने आपको ज्यादातर देखा मेरे हिसाब से, आप जो अपने स्पोर्ट्स पर्सन, कबड्डी के खिलाड़ी, उनका इंटरव्यू लेते हो। हाँ, उनके बीच में रहो हो। मेरे को एक बात बता दो, वे खिलाड़ी कितना संघर्ष कर रहे खेल के मैदान में? बहुत संघर्ष कर, और फिर भी उनका नौकरी नहीं मिलती, उनका किसा जीवन बर्बाद हो जाए, बहुत बर्बाद हो जाए ना कभी। उस दुख ने नजदीक तो जानते हो ना। बिल्कुल, यो ये काम है। जब गरीब घर आगे बालक मजदूरी कर कर ब्याज पर रुपये ले लेगा, अपनी फीस दे हर पढ़ रहे हैं, और फिर उन्हें नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, वे बेचारे बर्बाद नहीं होते। एक तो कर्जे तले दब गए, एक ऊपर से उनकी बर्बादी का आलम ऐसा होता है, मजदूरी करने पर वे हो जाए, लास्ट में फांसी का गोली खान। तो मेरा मानना है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबसे जरूरी है। अब जो शिक्षा की बात करें, शिक्षा इतनी महंगी कर दी, शिक्षा पे इतने टैक्स लगा रखे हैं। किताब है पहला देश है जिसके अंदर टैक्स लगा रखे हैं। मेरा मानना ये है भाई, अगर हम विधायक बनते हैं, गोवाना हल्के से चुनाव की तैयारी करें, जहाँ से 65 गाँव आते हैं, गोवाना शहर आता है, मेरी बात तकरीबन आदमी 90% आदमी यकीन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? हमने पहले करके दिखाया है, बात ना करते। उन नबेरा है मैं कर सकूं ही ये काम। मैं बता देता हूँ, हर 3 से 4 गांव के अंदर एक इतना बड़ा स्कूल हो, इतना बड़ा कॉलेज हो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल हो, एक ही चीज के अंदर कन्वर्ट करके इकट्ठा बना दे। हर 3 से 4 गांव में, जो 4 गांव के चौगामा बन गया, चौगामा के बालक उससे गांव, उससे स्कूल, उससे कॉलेज, उससे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे।
1 रुपया फीस नहीं हो, या भाई फीस का एक शगुन न करना, 1 रुपया कर लो। गरीब का बालक भी उसमें पढ़ेगा, अमीर का बालक भी उसमें पढ़ेगा। जिसमें टैलेंट होगा वो आगे लेकर जाएगा। शिक्षा तो फ्री मिलेगी। फिर बात आती स्वास्थ्य की। जब वे उड़े सीखने लाग रहे हैं, उस हॉस्पिटल में 2-2 साल फ्री सेवा देंगे, उस स्कूल में 2-2 साल फ्री पढ़ाओगे, उस यूनिवर्सिटी में 2-2 साल फ्री देंगे, क्योंकि उन जो पढ़ा है एक तो उनका अभ्यास हो जाएगा, उन पता लग जाएगा अपना तुमने के करके दिखा दिया। दूसरी बात, लोगों ने फ्री इलाज मिल जाएगा, फ्री शिक्षा मिल जाएगी, तो उनके अंदर से टैलेंट निकल का होगा। और अपने जो ये जितने हैं अपने जो नेता मंत्री, ये क्या करते हैं, गांव गांव में ठेका खलवा सके दारू का, नए बालक भी मर बेगड़े, इनका जी साया रहे हैं। एन टाइम पर चुनाव में आवे, 10 करोड़ की टिकट ले आवे, 10 करोड़ रुपया की दारू पे आवे, 5 करोड़ के पोस्टर चिपकावे हैं, और फिर अपना चंडीगढ़ लौटे, एक दिन भी ना दिखे। क्यों? जो 25-30 करोड़ रुपया ला रखा वो पूरा भी तो करना है। इतना 2,500-3 हजार करोड़ उसके बदले में नहीं कमा लेते हुए क्या करना होंगे? अगले चुनाव में 1 महीना पहले फिर आवे, फिर टिकट खरीद ले, फिर हाथ जोड़ लो। तो इन चीजों को तोड़ना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जमीनी सतर पे इन चीजों पर काम करना है। अच्छा, जो और शिकारा को कमेंट में मतलब इन्हों को है भाई ये तो गलत काम कर रहे हैं, ये तो नो कर रहे, उनका बारे में देखो एक छोटी बात बताता हूँ। ऐसा इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी इंसान, कोई भी भगवान, कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी समाज सेवी, कोई भी ऐसा इंसान परिपूर्ण रूप से आज तक पूरा नहीं हुआ जीते जी जिसको गालियां ना मिली हो, जिसका विरोध ना होया हो, जिसका विपक्षी ना पैदा होया हो, वो उनका कार्य वे अपना गाली देकर खुश हैं, हम गाली सुन के खुश हैं। हमारे समस्या की है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं इन चीज़ों से, इन बातों से। उनका अपना काम, हमने अपना काम करना है। वैसे उदाहरण के तौर पे उनको ये बता देता हूँ, जब बलात्कारी देश का मंत्री बन सकता है, नेता बन सकता है, मर्डर करने वाला देश का मंत्री नेता बन सकता है, हमने ऐसे घिनौने अपराध तो नहीं करके, चोरी जारी, ठगी, रेप, बलात्कारी, लूटपाट ये तो ना कर रहे ना। ये नहीं कर रहे तो हमारे अंदर कमी बताओ भाई, गलती बताओ क्या है? गलती वैसी यह होगी आग भाई, जो भी चीज आई है हम छाती अड़ा के खड़े रहे यार, गलत ना गलत कहने की हिम्मत रखी। ये बापू गलत के सपोर्टर हो गए तो भाई गाली ये दोगे। बिल्कुल, बस ये है, इससे ज्यादा कुछ। अच्छा, गलत ना गलत कहो हो, सरेआम आप नाम ले दो लाइव में, बाप की लाइव में सरेआम नाम ले दो, वो बंदा गलत है, वो नो कर रहा है, तो धमकी भी आंधी होंगी। ये नॉर्मल चीजें हैं, ये तो कई साल तो चलती आ रही। धमकी के मारने मरवाने की भी कोशिश बहुत बार होली। अच्छा, आप पे कदे अटैक होया है? अटैक मेरे पास तक नहीं होया है, मैं ठीक ठाक तरीके तरह आ करूँ, मेरे जो भाई हैं ठीक ठाक हैं, परिवार की तरफ से मैं ठीक हूँ। बदमाश गुंडे तो हम सा नहीं, लेकिन इतने बुद्धे भी नहीं, अगर चलता को खाम का कलर पकड़ लेगा, क्योंकि आम जो भाईचारा वो बहुत ज़्यादा प्यार करे है। मेरा भाईचारे में कोई दुश्मन नहीं है, कोई गुंडा बदमाश दुश्मन नहीं है मेरा। अगर कोई दुश्मन है तो वो डायरेक्ट जो अपनी सरकार हुआ है उससे न मरवाने की सोचे, उससे न हमला करवाने की सोचे। सरकार तो हम सचेत रहा, हमने भी रवा किसी भी लेवल तक जा सकती, कुछ भी करवा सकती है। बिल्कुल भाई जी। अच्छा, एक बात हो रहा है, एक आपकी आईडियो वायरल हुई थी भगवान में जाता था ज़्यादा, वो अभी लोग नु कहें बोले ये पहले रणनीति थी और शिकारा की, भगवान आता है MLA का पद पर टिकट लेकर। वो मैं एक बात बताता हूँ, टिकट लेकर ठीक है भाई, वो आईडी वायरल हुई थी। आईडी वायरल नहीं, मैं बता, वीडियो थी वो। आईडियो थी सर? वीडियो थी। हाँ, वीडियो थी वो बना रखी थी भाई इन नाल, क्या कि इन गामा के जो आदमी हुए छोड़ो, वो एक न्यू पहल करना चाह रहे थे, इन गामा में एक मजबूत भाईचारा बना लिया, क्योंकि दोबारा से आंदोलन होने की संभावना थी। आंदोलन में भी बार भाई अपनी तरफ से थोड़ा ज्यादा बड़ा धमाका दिखाओगे। सोनीपत के आसपास के जितने गाँव हूँ वे आदमी जुड़ो, क्योंकि सोनीपत के आसपास के गाँव इस हमारे जुड़ने थे, हमारे घर की ये ताकत हमारी गल नहीं होगी तो बाहर के खड़े तो होंगे, ये बातें। अच्छा जी। अच्छा, एक बात हो रहा है भाई साहब, सरकार के बारे में जो करे सब, एक बात तो पहले ये बता दो, सबसे अच्छी सरकार आपने देखो, आपने राज देखा, कौन सी लगी सरकार? सरकार कोई अच्छी नहीं होती ब्रोदर, कोई अच्छी नहीं, कोई भी अच्छी नहीं होती। अच्छे होते हैं इंसान किस लेवल तक उनको काम करवा सकते हैं। सरकार अपना रुतबा रोड़ा कद दिखाया करे। आपको एक साफ शब्दों में बता देता हूँ, पूर्ण बहुमत तक कोई सरकार आएगी जिसका विपक्ष खत्म हो गया, वह सरकार काम करेगी नहीं, वो अपनी मनमानी करेगी। जब विपक्ष मजबूत होगा तब सरकार काम करती है, सरकार कोई भी हो। पिछले 50 साल का इतिहास ठाके देख लियो, वे नेता मंत्री हैं, पार्टी बदल देते हैं, सरकार बदल जाती है, नेता तो सेम है, मंत्री वे हैं। उन नगर परिवार में आपका कौन सा एरिया लग गया है? उचाना वीरेंद्र डूमर का कैसा सालते है, बाकी हम छोड़ दे अपने हल्के की बता, 50 साल तक सरकार बदली होगी, कांग्रेस भी आई होगी, बीजेपी भी आई होगी, दोनों में होगा वो सेना। तो फिर अपने घर तक अंदाजा ला ले, बाहर जाने की जरूरत, आदमी तो एक है,
वो नहीं बना होगी बहू बन गई, बहू नहीं बनी छोरा बन गया। बिल्कुल जी, सैत एक का परिवार के यो चल रही है। तो यो सारे गए यो चल रहा है, यो ये तो तोड़ना है भाई। उनका आंख थोड़ी है, आम जनता का भी होगा और भी होगा। चने में अकेले वे भी नहीं आते, और भी मानस आते होंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, अपने आदर्श शिकारा टीम में कितने आदमी काम करें? देखो मैं बताऊंगा, टीम में काम करने का मतलब यो नहीं है कि भाई हमने को सदस्यता दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। उन प्यार प्रेम में जो भाई जुड़ रहे हैं, यो मेरा पर्सनल फोन है। मैं पर्सनल फोन में ये अपने यो व्हाट्सअप है, नजदीक करिए एक देखो वैसे ही दिख जाएगा, एक कहीं तक देख लो इस व्हाट्सएप पे। लगातार ये दिखा दे चैट में 99 प्लस ना, 99 प्लस ये ना पेरा पटाड़े पेरा पर 9009 प्लस, मतलब 10,000 से ज्यादा दिखा ना सकते ना ये। 1 लाख नंबर पर्सनल फोन में है। अच्छा जी। ये सब वे हैं जिन मैं जानू, जो मन न जाना है, जो किसी प्रोग्राम में मिल रहे हैं। जमीनी सतर पर 5,000 से ज्यादा प्रोग्राम तो अटेंड कर रहे हैं। 5,000 प्रोग्राम बहुत गणे हो जाए, कहने की बात हो। बहुत हो जी। एक दिन में 8 प्रोग्राम अटेंड करे, 600 700 किलोमीटर दूर तक। जोधपुर अपने सोनीपत से कितना दूर पड़ता है? जोधपुर सुबह 4 बजे उठ कर प्रोग्राम करके रात के 12 बजे तक उल्टे आ लिया यार थे। अच्छा जी। आना जाना 1200 किलोमीटर हो जाए यार तक। बिल्कुल। तो ये क्या है, ये जो टीम की बात कर रहे हो, टीम के हिसाब से हरियाणा के अंदर लगभग अपने तो 40,000 आदमी जुड़ रहे, राजस्थान के अंदर 71,000 आदमी जुड़ रहे, जमीनी सतर पर पर्सनली तौर पर जो काम कर रहे हैं। हाँ, जो काम कर रहे हैं क्या मन के में, जिनकी हम पोस्ट भी नहीं गिर रहा। को ब्लड का काम करे, को गौ माता का काम करे है, को भाई बहन बेटिया की मदद का काम करे है, को पेड़ लाने का काम करे, सबके अलग अलग काम, अलग अलग शौक। हर शिकारा टीम बीच बीच में कई बार देखा है भाई आपकी टीम, तो वो आदमी निकल गया बोले मैं इसका गल्ला रहा करता, ये कांड करा है तो। जी नहीं, आज तक एक बात बताओ, कोई भी आदमी नहीं आया, सिर्फ एक आदमी आया था, ओनली एक आदमी आया था। पहले डर आखिरी वो ही था। आप लोगों ने भी रहना होगा, देखा है ना था सबने। मेरे मुंह तक कमाना जरूरी को, आप नाम लेके देख लो, मुकदमा भी दर्ज हो जा रहा है ना, फिर 10 भुगतन लग रहा हूँ। हाँ, और तो बात ये है, जो आया था आज तक के साबित कर दिया उन्हें, बता दो कुछ साबित होया हो? कहना नहीं, मैं आप तड़े बैठे बैठे कह दूं आप चोर हो, यो माइक अपने सवाती ले कांडो हो, भाई चोर मन आप तक कहते दिया, साबित तो करके दिखाओ। बिल्कुल। आज तक किसी ने साबित ना करे कि हमारी चौनी ठा रहा है, खा रहा है, हमारी गल गलत कर रहा, सही कर रहा, ये तो भाई क्या कर लो, बदनाम तो किसी को कर लो। तो वे जो आदमी थे वे अपने स्वार्थ के लिए जुड़ रहे थे, उन तक थोड़े वो बात होगी मुझसे नलदी की गांठ पाएगी, वे पंसारी बन बैठे, वे बेचारे अपना 2 रुपया के लो मावा थे। मन उन तो 2 रुपये नगद दे दिए, नगद देते हुए अपना छलाग मार के कि तुम 9 रुपये उल्टे ना देने पड़ेंगे। 4,63,000 आज भी उन पर रुपये मांगो। जाती हो छोड़ रहे थे, या कहानी थी। चलो एक बात है भाई साहब, जगह एक दिन में अपन आप बताओ थे, जैसे 8 प्रोग्राम अटेंड करे हैं, 8 प्रोग्राम के पैसा कौन से करे या एक संगठन बना रखे है जी? कोई संगठन नहीं भाई, किसी पर कोई रुपया नहीं लिया रहा, मात्र सिर्फ और सिर्फ किसी बेटी की शादी करनी हो, पोस्ट गिर दिया रहा, उस टाइम पर रुपया आया कर, जो रुपया आया कर पोस्ट गिरे थे, एक आदमी का नाम लिख लिया करा, एक आदमी का स्क्रीनशॉट ले लिया रहा, उस आदमी का नाम जब वीडियो मदद कर का वहाँ कैमरे के श्यामी बता रहा, उस आदमी का नाम लिख कर पोस्ट गिर दिया रहा। एक भी आदमी का नाम रह जाना को, अगर मेरे 1100 रुपये ना बोले, 1100 रुपया के ऊपर भी ज्यादा लिया रहा आदमी, नुमान्या रहा हमारे खाता ना गए, अगली मदद में उसका नाम ऐड कर दिया रहा, उस तने दिखा दिया रहा। तना ऐसी बात बनी कभी 100 बार ये देख लो भाई, तना हमारे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट नहीं भेज रखा हमने, क्यों कर बेरा पट्टा का 3 रुपये दिए हैं। तू स्क्रीनशॉट नाम नंबर एड्रेस लिख कर भेज, जब ना गिरा हमारी गलती, तो उसका नाम फिर अगली मदद में डाल दिया रहा, यो आदमी रह गया था पहले में, इसका और डाल लो। तो जब न्यू बता दो 1100 रुपये के ऊपर भी इतनी बात हो जाए, कड़े रुपये खा लेंगे भाई। और जो प्रोग्राम की बात करो, प्रोग्राम में खेल कबड्डी कुश्ती, किसी का मेडल आ गया, किसी का स्वागत हो गया, किसी मंदिर में चले गए, किसी मस्जिद में चले गए, किसी गुरुद्वारे में चले गए, जहां भी जाया करा, जो रुपये दिया रहा वो अपनी जेब से दिया रहा, वो पैसा किसी पे लेकर नहीं दिया रहा। अच्छा, वो अपनी जेब तो अपनी मनमर्जी का हमारा सिर्फ और सिर्फ चंदा डोनेशन जो कुछ भी लिया वो लिया रहा, किसी की शादी करा बेटी के लिए मदद के नाम पूछ से टाइम, बाद में भी नहीं लिया रहा को, बाद में दे ले भाई अगली मदद कर दिए, अगली में पोस्ट गिरा जब कर दिए। मैं रोड पर भी चालू बहुत गणे बाबा महाराज गुरु जी किन्नर टोला पर खड़े हुए, मेरे तरफ ये दिया रहे, जेब में कट गए, ये ले बेटा अपने पास रख, और पे तो लिया करा आपने। हाँ मेरे ते दिया रहे, ये बाबा नाडा नीचे स्वागत करा, 5 लाख रुपए दिए मेरे ते। हाँ ये बाबा ना करे। तो क्या है,
वे पैसे देंगे, ले बेटा हमारी तरफ से किसी मदद में ला दी, मैं जोड़ कर नहीं कहा करूँ, जो अगली मदद करूँगा उसकी पोस्ट डाल दूंगा। हाँ। उस पोस्ट के टाइम पे जो भी करूँ आप ऑनलाइन करती हो। हाँ। ऑनलाइन करके अपना नाम नंबर एड्रेस भेज दो, मैं रुपया जी कड़ा धरूंगा, मैं भूल जाऊंगा। हाँ। तो मैं ऐसे काम नहीं कर रुको ऐसे काम पहला ले लिए ना जी, जब कोई जरूरत होगी तभी रुपये, बिल्कुल जब जरूरत होगी, जब उस टाइम पे। अच्छा NRI भाई हैं विदेशों में भाई, उनका तरफ से कुछ आया करे जी? मैं बताऊंगा भाई अपने वो भाई जुड़ना भी चाह रहे हो जो करीब विदेश तय देखा है कड़िया तो आपका नंबर नहीं पा रहे हो या कुछ और आ जाए हैं बहुत सारे भैया के मैसेजर फोन आ जा रहे हैं। वे के हैं उनकी अपनी टाइमिंग अलग अलग हो है, सोने की, रहने की, खाने की, काम करने की। वे बेचारे खुद उड़ा रोजगार करने जा रहे हैं, तो उनका कहना ये है बहुत गुणे भैया के मैसेज आ रहा भाई, कदे भी जरूरत हो मेरा नंबर आधी रात ने याद कर लिए, डोनेशन कितनी है चाहो आधी रात ने याद कर लिए। बाकी मेरा एक रूल है रच कारण आज तक किसी के पास फोन करके न्यू ना कही है भाई डोनेशन चाहिए दे दे। मैं सिर्फ एक बात करूँ भाई साहब, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, मेरा फोन नहीं आऊगा। मैं पोस्ट घेर दिया रू, वह पोस्ट आपने अच्छी लग गए है, आपने न्यू लग गए या मेरे लायक है तो उस टाइम पर मदद कर दियो। वो भाईचारा अपना पक्का है। अच्छा जी। मतलब मैं पैसे के लिए भाईचारा नहीं करता। अच्छा कोई भाई आप तो जुड़ना चाहो तो किस नंबर पर कांटेक्ट? देखो मैं बताता हूँ, अपना जो फोन नंबर है वो गूगल पे भी लिखोगे अपने आप आ जाए है, 839 88 88 901। अच्छा बात करनी हो यो एक नंबर है, यो नंबर है। बात करती भी व्हाट्सअप ती भी बात करने 1000 फोन ना की डेली की एवरेज रहे नन्नू तो बहुत सारे। और तो व्हाट्सअप पे है ना, अपना नाम और एड्रेस लिख के भेज दो, अर्न्यू लिख के भेज दो भाई, फ्री होते फोन करिए। हाँ। मैं फ्री होते फिर मैसेज देखा आप फोन कर लिया। अच्छा। क्योंकि मिस कॉल में तो बिचड़ जाएंगे ना भाई, बिचड़ जाएंगे, बड़का के भी आ जाऊं पर छोटे छोटे के फिर भाई छोरिया के भी आ जाऊं भाई, तेरी वीडियो देखा थे हमने, तू कर लिया, तू बोला है। हाँ। और तो फिर उसमें तो कड़े तो नंबर काट काट कर देखांगे, क्योंकि प्यार प्रेम करने वाले जब ज्यादा हो जाए तो उनको संभालना बड़ा बड़ी चीज हो। और 12 साल तक हम इस चीज ने कायम रख रहे हैं, तो देखो भाई कुछ ना कुछ तो संघर्ष कर रहे होंगे। अच्छा गोवाना में कितना प्यार मिल गया जी आपने? गोवाना में शुरुआत कराएंगे, मान लो आज हरिद्वार, हाँ शाम को जाएंगे। अच्छा। कल या परसों से घूमना शुरू कराएंगे। अच्छा। जो प्यार में लगा आपके सामने होगा, बाकी फोन कॉल मैसेज संदेश बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये आ रहे मैसेज? ये नहीं यार, ये आ रहे हैं, तेरी बाट देखा तू वैसे एक बाज आ गम में। हाँ तेरा स्वागत कराएंगे, तेरा साथ देंगे, तेरे ताकत खड़े पावांगे। और तरते पहले हम वोट मांगागे, जो सच्ची बात कही तन न कही है। हमारा विधायक 28 साल तक बनन लाग रहा, कुछ नहीं कर लिया आज तक। फिर एक बात रो जुकर आप नो कहो किसी पार्टी तो ऑफर नहीं आया तो निर्दलीय भी आओ, ऐसे कहो आप गुआना था। निर्दलीय में फिर वही बात है जो कांग्रेस की सरकार बन गई फिर उन्हें सपोर्ट नहीं कर दी। ऐसा है बड़े भाई, अगर आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर क्षमता है, एक विधायक की कुर्सी, विधायक की पावर बहुत बड़ी हो है। जब आप वहाँ विधानसभा में जाके बैठोगे, काम तो आप अपने आप निकलवा लोगे। वो आप में अगर हुनर होगा तो आप निकलवा लोगे। बिल्कुल जी। पहले वहाँ तक पहुँचो तो सरकार किसी की भी बने। कि आप क्या सोचते हो, जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो जो भाजपा के विधायक है उनका क्या काम नहीं होता, या भाजपा की सरकार आती कांग्रेस वाले विधायकों का काम नहीं होता? काम सभी का होता है। अच्छा भाई साहब बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना कीमती समय आपने हमारे YouTube चैनल पर दिया। एक संदेश जो मतलब आजकल के संदेश देना चाहोगे अपना? किस चीज के बारे में? किस चीज के बारे में वो बताओ। मतलब किसी की जो कर मैं ही हूँ, ये मैं किसी की सेवा करना चाहूँ तो, या समाज सेवा करना चाहूँ किसी गरीब के, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद तो आपका करूँगा। हरिद्वार में आकर इतनी दूर आकर आपने अपने हरियाणा के भाई को ढूंढा और इंटरव्यू लेने के लायक समझा, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका है बुरा साहब। और अब बात आती है एक संदेश की, जो आप संदेश कह रहे हो, नौजवान साथी जो सेवा करना चाहते हैं, इस बारे में संदेश देना। तो सबसे बड़ी चीज़ तो सबसे पहली चीज़, अपने हरियाणा में 2-3 बुराइयाँ बहुत फैल रही हैं। एक तो नौजवान साथी नशा बहुत ज़्यादा करने लगे, यही तो संदेश था। सबसे मेन जो बात है, हर गाँव के अंदर आपको बता देता हूँ, चिट्टा, सुल्पा, समैक, अरे एक काली काली के यार खाया कर आजकल वे फीम अफीम, दारू, ये इतना नशा हो गया है। मैं ये कहता हूँ 70% नौजवान 20 साल तक कम उम्र के बालक ये नशे करने लगे। आप सभी साथियों को भाई इतना ही कहूँगा, अपने शरीर का नुकसान करो, अपने घर का नाश करो हो। आज आप लोग शौक में खाओ हो, या फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर किसी न देख कर खाओ हो, या भाई ये गाने वीडियो फिल्म देख कर खाओ हो। थारता बता दूँ, थारा घर बेकेगा, थारा घर टूटेगा। नशे पत्ती वाला आदमी एक ऐसा आदमी होता जो अपने शरीर को भी खा जाता, अपने घर को भी खा जाता, अपने माँ बाप को भी खा जाता, और लास्ट में उसकी ये नौबत आ जाती है
वो अपने माता पिता को भी बेचने की क्षमता रखता है। इन्हें बेच कर नशा कर लो। आज जोड़ के गुजारिश, इन नशे वाला ने कुछ नहीं काटा। पंजाब का कैसे विनाश हो रहा है नशे के कारण, पंजाब में जाकर देख लो। आप सभी साथी जितने रुपये नशे में लगाओ, इतना रुपया अपने शरीर पर लगाओगे, आपके लिए आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, वो आपके काम आएगी। आपका जो साथ जीवन भर देगा, 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनको कोई नहीं बांट सकता। एक आपकी जान को, एक अपने ज्ञान, आपके ज्ञान को। बिल्कुल। जितना पढ़ोगे आपके काम आओगा, जितनी आप में जान होगी आपके काम आओगा। इन चीज़ों को कोई नहीं बांट सकता। बाकी माँ बाप भी बट जाएंगे, हक भी बट जाएगा, रुपया भी, दिल्ला, गाड़ी घोड़ा सब कुछ बट जाएगा। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें, स्वस्थ रहें और भाई अपने अपने अपनी फील्ड में मेहनत करते रहे। एक और क्वेश्चन है जी। खेला में जाओ, खिलाड़ियां हर बार मिलो हो, उनका बारे में और क्या कहना चाहोगे? और किस तरह टूर्नामेंट में जाओ, कई जगह आपने ऐसी कमेटी मिला है जो आप देखा हो, उस मतलब थोड़ा बहुत मिला है का आपने दे दिया है? हाँ, एक ऐसी एक कमेटी थी, आपकी मेरी मुलाकात भी हुई थी मोरखी गांव में। मोरखी। प्रदीप भाई ने टूर्नामेंट करा रखा था। एक और कमेटी थी ऐसी है मेरे साथ तो छात्र गांव में, उनने भी ये काम कराया था। मतलब मन ने उनको सम्मान के रूप में जो राशि दी, वापिस उन्होंने मेरा सम्मान किया, उसको डबल देकर। फिर उन्हीं के गांव के पास किसी बेटी की शादी थी, उसमें भी पैसे लगाए थे हमने, क्योंकि हम हमारा को सम्मान करता हुए पैसे घर लेकर नहीं जाना चाहते। तो आप सभी साथियों को, खिलाड़ियों के बारे में मैं एक ही बात बता देता हूँ, हमारा इतना ऊंचा कद नहीं है, हम खिलाड़ियों को किसी लेवल पर भी आके, लेकिन गांव गांव जावा हाँ, घूमा हाँ, तो मैं जितनी कमेटियाँ हैं, चाहे को कुश्ती कराती हो, चाहे कबड्डी कराती हो, उनसे एक बात कहूंगा, रुपये बचाने के लिए खेल ना कराओ भाई। खिलाड़ी थारे घर के 12 का पसीना बाव है, खिलाड़िया का हौसला बढ़ाने के लिए खेल कराओ। उन तो 2 रुपये नाम के तौर पर बढ़िया दो, 51,000 रुपये नाम टेक दे हैं, लास्ट में कह दें जी कमेटी 2 रुपये शाना बच्चा 25,000 में गुजारा कर लो। हाँ। तो ये भाई आप लोगों का नुकसान। उन जो जी जान लगाई है, उनका जो खर्चा पानी, जो टम्पू व्हीकल वे लेकर आवे हैं, जो अपनी टीम सेट करके ले आवे हैं, जो अपना माइंड सेट करके आवे हैं, वे उसके 51,000 के हिसाब से करके आवे हैं। फिर वो बोझ उन खिलाड़ी आप बने हैं, जो सीनियर खिलाड़ी होगा वो बेचारे ने अपने घर तक देने पड़े। आती होगी ना समस्या, तुमने भी आती होगी। तो भाई जो है नाम टेको, उस तक के मन के मैं बढ़ा के दिया रो, ताकि खिलाड़िया का हौसला बढ़े। और जो मेरे युवा खिलाड़ी है, यूथ है, उन सब से एक विनती है भाई, जो आप ये इंजेक्शन, सुई, गोली इस्तेमाल करते हो, इनसे आपकी लॉन्ग लाइफ नहीं हो सकती। आप एक सीजन अच्छा ले काट दोगे, एक सीजन के बाद आपको इंजरी हो जाएगी, चोट हो जाएगी, हमेशा के लिए आप घर पर बैठ जाओगे। जितने जल्दी शिखर में चढ़ोगे उतने जल्दी नीचे उतर जाओगे। जो भी अपने बड़े खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, वे 50, 55 साल की भी न्यू खेले गए, क्योंकि उन्हें देसी खाया है, नेचुरल रहे हैं। जितना नेचुरल रहोगे, जितना देसी खाओगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, कबड्डी आप देखो भी हो, जाओ भी हो, कबड्डी में सबसे बेस्ट खिलाड़ी आपका? देखो भाई, खिलाड़ी तो बहुत सारे बेस्ट हैं। हाँ जी। लेकिन हाल फिलहाल जो सीकर में है वो सिल्लू भाई है। सिल्लू बुला रहा। हाँ, सिल्लू भाई 1 नंबर का भाई चल रहा है। और रेडर में भी है जी। उसकी उम्र जो विनय राठी, विनय खत्री। अच्छा जी। सॉरी, विनय खत्री अपना घना दिल का लागता भाई भी है। और घना एंडी जो कहा करना प्योर, मैं उसने वो रेडर मानू छोरे ने। विनय खत्री ने। हाँ, विनय खत्री के लिए भी कई बोलिया करें भाई, यू लगातार मैच नहीं खेलता भाई बात ये बोलते रहे। उसका रीजन है छोटी सी ये चीज हो। बिल्कुल है जी। जब तक आपका शरीर फिट नहीं होगा, बड़े बड़े गरुआ की एक बात कहनी है भाई, गोज में अगर 2 रुपये होंगे ना, वे खड़केंगे, खुले सिक्के होंगे ना आपकी जिम में, हाँ। वे बच जाएंगे। तो शरीर में जब 2 दाने होंगे तो शरीर अपने मुंह तो बोल लगा बच जाएगा। बिल्कुल। और खिलाड़ी जब बताल मारेगा। अच्छा जी। अधूरी तैयारी में जाना भी नहीं चाहिए। आपको चोट लग रही है, अधूरी तैयारी में घुस गई तो और ज्यादा चोट लगेगी और ज्यादा इंजरी होगी। सिल्लू बुलारा के लिए 2 लाइन। सिल्लू भाई आज के टाइम हरियाणा की नहीं, हिंदुस्तान की शान है। और हमारा छोटा भाई है, मेरे हिसाब तो उम्र भी शायद होगी 21-22 साल होगी, 23 साल होगी। हाँ, बस यही 22। बड़ी चीज ये है आज के टाइम पूरे विश्व के अंदर, एक हरियाणा और इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरे विश्व के अंदर। भाई मैं देखने लग रहा था 4-5 दिन पहले, कोई पाकिस्तान का शायद हीरा भट्टी या कुछ इस नाम का था, रेडर है जी। उसका केमोर बनाया सिल्लू भाई ने। बिल्कुल। और उसका जो वेट था रेडर का, बहुत ज्यादा वेट था, कम से भी कम इस 20 किलो ज्यादा होगा। तो सिल्लू भाई आपकी जो खेलने का तरीका है, और जो जितने खुले हाथ मेरा भाई मारा है, जिस तरीके से साल्तो फेंका है, जिस तरीके से दोनों पैरा में लग गए, जो गरीब बना हुआ है, गट्टे में लग गए है, इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगा मेरा भाई थोड़े बहुत दिन पहले पहलवानी कर रहा है, पहलवानी करके जब कबड्डी में आया है। बिल्कुल, ये तो बात वो खुद बोलिया करो, मैंने सुनी नहीं है। मैं अपने तरीके से बताऊं कि खड़े होने के तरीके से जो खींच मारा है ना वो, और जिस हिसाब तो वाका घेर का आदमी ने खींचा है, जो उसका तरीका, उसके हिसाब से बताऊं तो मेरे भाई
मैं तो इतनी विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ परमात्मा की दया से आप छोटा तो बच्चे रहो, न्यू हिंदुस्तान का हरियाणा का नाम रोशन करते रहो। और भाई जहाँ भी इसे स्टार भाई जहाँ हैं इनसे कुछ न कुछ सीखो, क्योंकि वास्तविकता में मैं अगर किसी को हिंदुस्तान की शान या हिंदुस्तान के वे जवान मानता हूँ जिनसे हमें सीखना चाहिए, जो रियल हीरो होते हैं, वैसे ऐसे भाई हूँ। चलो एक बात और है जी, कलाकारी लाइन में भी आपने 2-3 गाने दिए हैं जी। अपना कोई शौक नहीं है उस चीज में, वो तो वैसे न्यू है गाने- मित्रता दोस्ती में। अच्छा जी, हाँ 2-3 गाने गाए हैं जी आपने, प्यार किसा मिला उन गाने पे? मैं बताऊंगा, वो मैं उस फील्ड से काफी दूर हूँ। मैं कलाकार कहने के ना तो लायक हूँ, ना कलाकारी हमारे बस की। कलाकारी बहुत बड़ी चीज हो। हाँ, कलाकारी लाइन में कलाकारा के हम प्रशंसक हैं, फैन है, चाहने वाले हैं। कुलवीर भाई, केडी भाई उसके फैन है, मुकेश जाजी भाई है जाजीवाड़ा उसके फैन है, प्रवीण पनियार भाई है, रामेर मेला जी हैं, सुभाष फौजी साहब हैं, नवीन नारू मेरा खुद का भांजा है। और तो ये जो जितने कलाकार आर्टिस्ट उनके हम फैन हैं। हाँ जी। अच्छा एक आदमी का नाम लेना जी, केडी का, केडी पर 2 लाइन बताओ जी। भाई कुलबीर भाई से आप पर्सनली तौर पे मिलोगे तो मैं नहीं मानता उससे लेजेंड बंदा होगा सोच के अनुसार। वो आप उसको मानते हो एक रैपर है, रैप करता है, सिंगर है, उससे अच्छा वो लेखक है। लेखक बहुत भयंकर है वो, और लेखक से भी अच्छा वो इंसान है। उसकी जो सोच है ना जमीनी सतर पे, आप अगर उस इंसान से एक बार मिल लिए, वो आप वहां भी दिखे तो आप अरे बुरा भाई राम राम आओ आपका स्वागत है, मतलब आपको ये फील नहीं होने देंगे। आपको ये फील होगा कुलबीर आपसे छोटा, आप उससे बड़े हो। मैं उस इंसान का इसीलिए फैन हूँ, उसकी जो सादगी वो जबरदस्त है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो राहुल कबड्डी चैनल पर आप आए, और बहुत ही मन्ना तो भाई बहुत अच्छा लग गया। आज बैठ कर बात करी, मिलते तो पहला भी रहे हैं जी खेला में, मगर बैठ कर ना बात आज करी और शिकारा भाई दिल का बहुत अच्छा और बहुत ही अंडी लग गया हमने तो। बहुत धन्यवाद है जी। ये आपका प्यार प्रेम, अच्छे इंसान को दूसरा अच्छा ही लगता है, भाई के अंदर वो अच्छा ही है। हमारी तारीफ वैसे कर रहा है। बाकी आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक साथियों ने हमारी आवाज़ को सुना या देखा, मैं यही कहता हूं जो भाई खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं उन साथियों को ज़रूर आगे बढ़ाए, क्योंकि आज के वक्त अच्छाई फैलाने वाले बहुत कम है और बुराई गंदगी फैला के 2 मिनटों में फेमस होने वाले बहुत ज़्यादा हैं। जब अच्छाई जब तक नहीं फैलाओगे बुराई तब तक नहीं दबेगी। सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। जय हिंद जी।